मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनका जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं यहाँ उपस्थित हूँ आत्म परिचय कविता के दूसरे छंद के साथ। सबसे पहले आप अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और शब्दार्थ से शुरू करते हैं। तो स्नेह सुरा का अर्थ है प्रेम रूपी शराब। पान पान वो पान तामुल खाने वाला नहीं, पीना, ये संस्कृत का शब्द है। पान करना, पीना, ड्रिंक। पूछ रहा, सम्मान देना। जग की गाते, यानी जो संसार की प्रशंसा करते हैं। तो हम कविता में आ जाते हैं कि कवि कहता है कि मैं प्रेम के शराब के नशे में रहता हूँ और कभी भी दुनिया जमाने की परवाह नहीं करता। कैसे परवाह करेंगे? नशे में है। जब आदमी नशा में डूब जाएगा तो परवाह किसकी है? लेकिन कभी शराब के नशे में नहीं है, प्रेम के नशे में है। अब आप प्रेम के नशे में चूर हो और संसार का ध्यान नहीं दे रहे हो, संसार के प्रोटोकॉल्स को मान नहीं रहे हो, तो आप बताओ संसार आपको क्या मान प्रशंसा देगा, सम्मान देगा? नहीं देगा। क्योंकि संसार का नियम है, जो संसार के हिसाब से चलेगा संसार उसकी पूजा करेगा। संसार का स्वार्थ जिससे पूरा होगा संसार उसकी पूजा करेगा। संसार चढ़ते सूरज को नमन करता है। तो कह रहे हैं कि संसार तो बस संसार है, जो संसार के हिसाब से नहीं चला उसको संसार अपने मन से उतार देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। कभी कहते हैं मुझे भी क्या परवाह है, मैं भी अपने मन का गान गाता हूँ और अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बोलती हूँ, आपको पॉज करके देखिएगा, मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या तात्पर्य है? आप खुद ढूंढ के लिखिए, बाद में मैं भी बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, का आशय स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न और देख लीजिए, संसार कैसे लोगों की स्तुति करता है। एक प्रश्न और भी बनता है कि संसार के किस रूप का वर्णन इस छंद में किया गया है। एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि संसार कैसा है, संसार के नियम क्या हैं। इस तरह के प्रश्न बनेंगे और 2-2 नंबर के आते हैं, आपको पता है, 2 3 6। अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य पर। भाषा के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी सहज सरल और प्रवाहमय भाषा है, आम जीवन के निकट है, खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग मिला जुला के कवि ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। और मैं पहले छंद को पढ़ाते समय कवि की भाषा शैली पर बड़े सुंदर तरीके से आपको विस्तार में बता चुकी हूँ। तो आप उसको एक जगह कहीं लिख लीजिए और उसको हमेशा याद रखिए। और अगले छंदों में अगर कुछ स्पेशल हाईलाइटेड होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अलंकारों पर आते हैं। स्नेह सुरा में 100 की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी होगा, लेकिन जब बात होगी कि स्नेह रूपी सुरा तो रूपक अलंकार हो जाएगा। बताया था, याद होना चाहिए। रस, इसमें भी रस कौन सा है? श्रृंगार रस ही है। विरह श्रृंगार रस कह सकते हैं, विरह श्रृंगार रस भी कह सकते हैं। हाँ, और छंद तो वही है, गीत है, गीत गा रहे हैं, किया करता हूँ, किया करता हूँ की आवृत्ति है, आत्मपरक शैली है, मैं की शैली है। तो कुल मिलाकर रस, छंद, शैली, अलंकार, इसमें भी वही है जो आपने पिछले छंद में देखा। हाँ, अलंकार थोड़ा सा आपको अलग अलग लाइन में अलग अलग मिलता है, वो देखना पड़ेगा। वो एक छंद में लिखा दिया तो पूरा कॉमन नहीं है। ये तो फॉर्चुनेटली मिल गया कि वहाँ भी रूपक था, यहाँ भी रूपक हो गया है। हाँ, उदाहरण लेकिन अलग है। और आपको खाली अलंकार नहीं लिखना है कि अलंकार का नाम लिख दिया याद कर लिया ना,
आपको लिख के लाइन बताना है। जैसे यहाँ लिखा ना स्नेह सुरा, ठीक है, रूपक अलंकार लिखेंगे तो स्नेह सुरा। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इलेबोरेट करके लिखेंगे कि स्नेह रूपी सुरा में रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम को सुरा का रूपक दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये छंद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।